क्या ये मतलब क्यों है? आपने रुको तो से दो मिनट करो सर। आपने एक ज्ञापन लिया है सही से, क्या मांगे हैं इनकी, उस पर क्या कार्रवाई ये होगी? मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से स्कूल शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं और स्कूल शिक्षा विभाग में जो हमारे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, प्राइमरी, मिडिल स्कूल जो होते हैं वहाँ पर नियमित शिक्षक जहाँ नहीं होते हैं तो वहाँ पर ये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अतिथि शिक्षक जो क्वालिफाइड होते हैं, योग्यताधारी होते हैं, उनके लिए शासन के निर्देश हैं। एक पैनल बनाई जाती है, उस पैनल में जो मेरिट में आता है उसको पात्रता के अनुसार उनको वहाँ उनकी सेवाएं ली जाती हैं और एक निर्धारित मानदेय दिया जाता है। तो अभी पिछले कुछ महीनों से कुछ इसमें पोर्टल हमारा भी इसमें बन रहा है और उसमें विभिन्न प्रकार के आप लोगों की मांगे हैं। आज 5 बिंदुओं की हमें मांगे मिली हैं, इस पर जो है समग्र रूप से विचार किया जा रहा है और इसमें शासन के स्तर से हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इसमें बैठेंगे और इसमें एक मार्गदर्शन भी सभी जिला शिक्षा अधिकारी को दिया जाएगा और इसमें गाइडलाइन जारी की जाएगी। सर इनकी शंका ये है कि जो समस्याएं बिल्कुल शासन की नीति निर्देशों की परिधि में आ रही हैं उनका निराकरण किया जाएगा, शीघ्र ही मार्गदर्शन दिया जाएगा। सर ये काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, क्या वजह उसकी लेट होने की? नहीं, ऐसे लेट नहीं हो रही, कोई संघर्ष नहीं है, इनकी गाइडलाइन बन चुकी है, सबकी जानकारी में शासन के इनकी शंका सर ये पारदर्शी है। सर इनकी शंका ये है कि नए सत्र शुरू होते ही क्योंकि शासन की जो हमारे आदेश हम लोग उससे बंधे हुए हैं, शासन के जो नियम है, नियमावली है, उससे हम बंधे हुए हैं। 2018 में ये इनको सबको मालूम है, 7 जुलाई 2018 की मांग पूरी होने की संभावना शासन स्तर से ये अतिथि शिक्षकों की रखने की पूरी पारदर्शी प्रक्रिया है और सब ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं। जो मेरिट में होता है उसको रखा जाता है, बस एक रिक्त पद पर रखा जाता है। जहाँ जहाँ पद रिक्त है, जो विभाग में स्वीकृत पद है, रिक्त पद है, उन पर अतिथि शिक्षक। क्या सर इनकी आयु खत्म होती जा रही है, समय से बढ़ता जा रहा है, 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली इन्हें। इसके लिए शीघ्र ही हमारे बिल्कुल है कि अधिकारी इसमें बहुत गंभीर हैं और शीघ्र ही इसमें गाइडलाइन जारी करेंगे। सर 2 सितंबर की घोषणाएं जो हुई थी उनके अब आ जाओ। ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। आप लोग सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं, आप लोग वो हैं जो भारत में उज्जवल भविष्य के निर्माण करता है। आप लोग तो क्या विडम्बना है खुद अपने भविष्य की चुकी? सर भविष्य के लिए चिंतित हैं और समस्या ये है कि शिक्षक जो होता है राष्ट्र का निर्माता होता है और हम जो है लगभग 10 से 15 वर्ष हो गए हैं हमारे लिए एक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने में हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है और तन मन धन से उनको 8-8 महीने यदि मानदेय नहीं मिलता तो हमारे किसी से उधार लेके कर्जा लेके भी वो हैं बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ते। कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे परमानेंट कोई भी शिक्षक नहीं है, मात्र हमारे अतिथि शिक्षक ही की व्यवस्थाओं से वो स्कूल संचालित हो रहे हैं। इसके बाद भी मैं तो ये कहूँगा सरकार को कि सरकार या तो बहरी है या गूंगी है या फिर उसको ये नहीं दिख रहा कि हम जिस राष्ट्र का निर्माता तैयार कर रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और यदि उस गुरु और शिक्षक की भविष्य और उनके परिवार का ध्यान यदि सरकार नहीं रख रही तो मुझे तो लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों के साथ अन्याय कर रही है। सभी स्कूल के हैं या प्राइमरी स्कूल के बात है? हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी तीनों हैं सर। मिडिल के भी हैं, प्राइमरी के भी हैं और हायर सेकेंडरी के भी। कितने स्कूल होंगे अपने क्षेत्र में? मान लीजिए 72,000 पूरे मध्य प्रदेश में जो है गेस्ट टीचर हैं 72,000 वर्तमान में। अभी अपनी पीड़ा सारी व्यवस्था अतिथि शिक्षक ही व्यवस्था स्कूल में देख रहे हैं। अभी पीड़ा जो है ना, अभी पीड़ा लगभग ये पीड़ा तो 72,000 अतिथियों की है सर। ऐसा कोई भी अतिथि नहीं है जिसका भविष्य सुरक्षित कर दिया हो इन लोगों को। अभी निर्धारित तौर पर जो टीचर काम कर रहे हैं उनको कितना पेमेंट मिल रहा था? पहले मिल रहा था 7,000, 5,000, 9,000, लेकिन अभी माननीय तत्कालीन सरकार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हमारे शिवराज सिंह जी, जो घोषणा में 5,000 की जगह 10 किया था और 7 की जगह 14 किया था, डबल कर दिया था, 9 की जगह 18 कर दिया था। कुछ जिलों में 1 माह का या 2 माह का मानदेय मिला है, लेकिन वो भी मानदेय अभी तक किसी अतिथि भाइयों को समय पे नहीं मिला और ना ही प्राप्त हुआ। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हर माह की 5 तारीख को आपको मानदेय मिल जाएगा, लेकिन जब चुनाव होने के बाद आज 5 और 6ठा महीना होने को जा रहा है, मानदेय आज तक प्राप्त नहीं हुआ। 12 माह का अनुबंध कहा था, 12 माह का सेवा काल कहा था। हाँ मैडम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना है कि जो उन्होंने 2 सितंबर को बोला था, विभागीय परीक्षा बोला, अंक देंगे एग्जाम में, MP टेट में 50% गेस्ट फैकल्टी को आरक्षण करो। ये सिर्फ सैलरी दी है, उसके अलावा उन्होंने एक भी मतलब जो रूल थे वो फॉलो नहीं किया।
मैं जो मत मेरे साथ साथ कहना है कि महिलाएं जो है वही हमारी रीढ़ कहती है, सरकार कहती है, लाडली बहना है कि आज बहना ही क्यों भाई से प्रेरित हुई। वही तो सर कि हम लोगों की तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं है, ये बस सवाल लाडली बहना की तरफ आपसे ध्यान है। आपसे निवेदन ये है कि आप जो टीचर लोग जो बारिश के अंदर भी कई लोग जो टीचर गाँव से ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो उसका क्या निर्णय निकलता है? बात तो कर रहे हैं यार, वही तो सर कि कैसे कैसे जा रहे हैं सब लोग। कभी कितने टाइम से आप लोग इसका सर मैं तो खुद ही 8-10 साल से गैस फैकल्टी में, मेरा MP टेट भी निकल गया, लेकिन हम लोगों को इतने कम पद दिए हैं कि मतलब वेटिंग में कर दिया सब लोग, और कई लोग बाहर हो गए हैं, उनके समायोजन की कोई पॉलिसी नहीं है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि शिक्षक को भगवान का रूप माना जाने वाले लोग और आज शिक्षक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भगवान आज घर घर भटक रहेंगे और उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी टीचर हैं आज यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर उपस्थित हुए। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पर ये लोग उपस्थित कई बार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर उपस्थित होते थे, और आज तक इनकी कोई मांगों को सुनवाई करने वाला नहीं है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कई तरह के वादा करे, कई तरह की कोशिशें करी, कई तरह के लड़े, मगर सारी चीज़ें निकाल रही हैं। आज तक ये शिक्षक जो दरवाजे पर दर भटकते फिर रहे हैं, मगर कोई इनकी सुनने को तैयार नहीं है। आने वाले टाइम में अगर शिक्षा डिपार्टमेंट के साथ अगर ये खिलवाड़ होता रहा तो शिक्षा के पूरे रोड पर रहेंगे, बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ हो जाएगा, और ये जिंदगी के साथ ये समझ लो इन लोगों के जीवन के साथ, बच्चों के जीवन के साथ, हर जीवन का खिलवाड़ हो रहा है। कैमरामैन वर्मा के साथ मैं वसुद्दीन, BNB न्यूज़ मध्य प्रदेश भोपाल।